नमस्कार, जय हिंद। स्टडी पाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एग्जाम एनालिसिस के बारे में। पूरे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो के अंदर बने रहिए, लेकिन उसके पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। ज्वाइन करिए यूजीसी नेट पेपर वन का सबसे बेस्ट कोर 5 इजी इंस्टॉलमेंट के साथ। सो देखिए, अगर आपको यूजीसी नेट की सबसे बेस्ट तैयारी करनी है दिसंबर 2022 और जून 2023 अपकमिंग सेशन के लिए, तो आ गया है सबसे बेस्ट कोर्स पेपर वन के लिए, जिसमें आपको मिलेगा यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर। कोर्स की टोटल कॉस्ट है 2500 रुपीज़, लेकिन आप इसे 500 रुपये प्रति महीना में ज्वाइन कर सकते हैं 5 इजी इंस्टॉलमेंट के साथ। तो एडमिशन ओपन हो चुका है, जल्दी से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी से ज्वाइन करिए स्टडी भारत मोबाइल ऐप। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ NPTEL फुल फॉर्म। सो देखिए, ये आई थी NPTEL की फुल फॉर्म क्या है। सो आपको पता है कि जैसे हमारा स्वयं प्रभा जो मूक है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे आप फ्री कोर्स कर सकते हैं, उसे NPTEL से जोड़ा गया है। सो देखिए, NPTEL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। सो NPTEL की ये फुल फॉर्म है। अब देखिए, ये जो MHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये उससे जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है कि 7 इंडियन इंस्टीट्यूट है, जिसमें बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की, ये 7 इंस्टीट्यूट जुड़े हैं इसके साथ। ठीक है, तो जिसको मिला के बना है NPTEL। तो ये जो 7 इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, सो ये अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं NPTEL से। यानी कि NPTEL से देखिए, जितने भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें जो ये 7 इंस्टीट्यूट हैं, तो यही आपको वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, जो इसमें इच्छुक होते हैं। जैसे आपने स्वयं से कोर्स करना है, स्वयं प्रभा से कोर्स करना है फ्री में, तो जो आप कोर्स वहाँ पे करेंगे, तो जो आपका कोर्स करवाया जाएगा वो 7 इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ LMS। LMS क्या है। देखिए, LMS की फुल फॉर्म है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म आई थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। तो इसे क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे कुछ क्रिएट करना है, कुछ डिलीवर करना है, कुछ ट्रैक करना है, कुछ रिपोर्ट करना है एजुकेशनल कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इनकी जो एजुकेशन कोर्स है उसके रिगार्डिंग देखिए, जो LMS होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपका ऑनलाइन कोर्स हो गया, वो LMS के अंदर आता है। सो नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ईयर USA स्टार्ट सेलिब्रेट योगा डे। अब देखिए, योगा डे USA ने कब सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015। सो देखिए, हुआ क्या था कि 11 दिसंबर 2014 को इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अशोक मुखर्जी इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देखिए, जो अशोक मुखर्जी कौन है, ये इंडिया के जो पर्सन हैं जो परमानेंटली वहाँ रहते हैं अमेरिका में। तो इन्होंने 11 दिसंबर 2014 में देखिए इंट्रोड्यूस किया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। उसमें ड्राफ्ट उन्हें रिसीव हुआ, जिसमें 177 जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया कि आप इसे, यानी कि योगा डे को क्या है, अपनाइए। यानी कि कब बात चली थी, 2014 को, लेकिन कब अपनाया गया, 2015 को, 21 जून 2015 को। अब देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 21 जून का दिन इसलिए रखवाया कि ताकि वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, तो योगा भी देखिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसलिए 21 जून को हमारा योगा डे बनाया गया है। तो देखिए, USA ने कब स्टार्ट करना शुरू किया, 2015 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्वयं फुल फॉर्म। अब देखिए, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, अब देखिए, स्वयं में क्या है, आप खुद जाके, चाहे आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, चाहे आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक बनाया गया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं, कोई भी आप अभी जाके चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। ये आया था, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज DEFHIJLMNPQRTUVEs। ये देखिए, बहुत सिंपल सा है। तो ये इसके ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी XYZ। अब देखिए, यहाँ पे है क्या, अब इसे पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला की दी गई श्रृंखला में सीधे क्रम में प्रत्येक 3 वर्ण के बाद एक वर्ण को छोड़कर क्रमागत
रूप से श्रृंखला उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल डी, ठीक है, यहाँ पे ना डी एफ के बाद एच आई जे है। अब देखिए जो एफ है एंड में, ठीक है, एफ के बाद आता है जी, फिर आता है एच, यहाँ पे जी को हटाया गया, सीधे आ गया एच, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टर्म है उसमें क्या है, जे के बाद एल है, यानी कि जे के बाद एल है तो जे के बाद के आता है, उसे हटा दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए लास्ट में टी यू वी के लास्ट में क्या है, टी यू वी है, ठीक है। वी के बाद क्या आएगा, ठीक है, यू वी एक्स आएगा, ठीक है, एक्स को काट दे, एक्स के बाद क्या आता है, वाई, ठीक है। तो वाई से यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, वाई से यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे देखिए v के बाद क्या आता है, देखिए यहाँ पे टू यू वी है ना, तो v के बाद आता है w, ठीक है, फिर आता है x, ठीक है, हमने काटा w को, ठीक है, होता है ना u v w x y z, तो w को काटा तो बचा x, x से क्या स्टार्ट है, x से c स्टार्ट है, ठीक है। तो x y z आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी लेटर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज है ये तो, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज द करेक्ट सीक्वेंस इन द एक्शन रिसर्च पैराडिम। अब देखिए जो रिसर्च का क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च जो पैराडिम है, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे सही अनुक्रम था, तो इसका राइट आंसर है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इनकी योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। पहले क्या है, प्लान बनाना, फिर है एक्ट करना, फिर है ऑब्जर्व करना, फिर है सोचना, ठीक है। ये एक्शन सर्च का काम है, आप इसे याद रखिए, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड। यानी कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है। यानी कि देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि कार्योत्तर पद्धति, ठीक है। अब देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे सिलेक्ट किया जाता है कि ताकि उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, हेर फेर किया जा सके, ठीक है। तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कोई काम हो जाता है या जब कोई शोध हो जाती है या जब कोई घटनाएं हो जाती हैं, घटना होने के बाद उसका पता लगाया जाता है कि ये घटना कैसे हुई, तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है, यानी कि घटना होने के बाद उसकी जानकारी इकट्ठा करना, वो है एक्स पोस्ट फैक्टो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ, देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन है, ये इवनिंग में भी है, ठीक है। तो आप इसे देखिए, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका मेन एम क्या है। उसका मेन एम है इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है, नॉलेजेबल सुपर पावर है, ठीक है, यानी कि इंडिया को सुपर पावर बनना है किसमें, नॉलेज में। सो नेक्स्ट है देखिए, इन स्कूल एजुकेशन GER इनकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन बाय 2030। अब देखिए जो स्कूल की जो है स्कूल एजुकेशन जो GR है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, वो 2030 तक कितनी होनी चाहिए, वो चाहिए 100%। तो ये इसका राइट आंसर था। सो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर ए वेब पेज एड्रेस। अब देखिए वेब पेज एड्रेस का नेम क्या है, ठीक है, वेब पेज एड्रेस क्या है, देखिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। सो देखिए ये वेब पेज एड्रेस होता है ना, URL होता है ना हर एक वेबसाइट का अपना, ठीक है। तो वेब पेज एड्रेस जो है वो URL होता है, ठीक है। जब आप कोई सर्च करते हैं आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आप लिखा आता है URL नॉट फाउंड, यानी कि URL क्या है, ये वेब पेज एड्रेस है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत किया है। अब देखिए, थर्मल रिएक्टर्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय फिजन ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल्स, ठीक है। जो थर्मल रिएक्टर्स देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय फिजन, सो न्यूक्लियर फ्यूल उसमें क्या है, ठीक है। सो देखिए ये चीज़ें हैं, थर्मल रिएक्टर जनरेट एनर्जी बाय फिजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, यूरेनियम 235, ठीक है, 235U, यूरेनियम 233, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 235, और प्लूटोनियम, ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, ठीक है, ये इसका आंसर है। सो देखिए ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, गिव
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। अब देखिए एक है असर्शन एक है रीजन, ये आसान क्वेश्चन था इसलिए। अब देखिए असर्शन क्या है, लेक्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर susceptible to pollution than river। तो नेक्स्ट है रीजन, वाटर इन लेक्स में टेक डिकेड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, अब देखिए जो लेक्स हैं उसमें जो रिवर से ज़्यादा, ठीक है, पॉल्यूशन है, सो वाटर इन लेक्स में टेक डिसाइड टू रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो रिवर है, जो लेक्स हैं उसमें रिवर से ज़्यादा, ठीक है, जो झीलें हैं उसमें नदियों से ज़्यादा क्या है, पोल्यूशन है। लेक्स में ज़्यादा पोल्यूशन है, रिवर से भी ज़्यादा, तो जो वाटर है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है क्या। तो देखिए आप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों करेक्ट है। आप देखिए दो लेक्स हैं बहुत ज़्यादा दूषित हैं, पोल्यूटेड है, रिवर से भी ज़्यादा, तो उसमें पानी को जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन विशेषिका फिलॉसफी। ठीक है, अब देखिए इनमें से जो प्रमाण है उसमें जो, ठीक है, प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन विशेषिका फिलॉसफी, यानी कि जो विशेषिका फिलॉसफी है उसमें जो प्रमाण है उसमें कैसे हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए एंड बी, यानी कि प्रत्यक्षा और उपमान। यानी कि जो विशेषिका फिलॉसफी है उसमें कौन से प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और उपमान। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो देखिए आपको पता है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसे रिवाइज भी किया गया था 2001 में। सो यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में। सो देखिए यहाँ से सबसे पहले आता है रिमेंबर, फिर आता है अंडरस्टैंड, फिर आता है अप्लाई, फिर होता है एनालाइज, फिर होता है एवेलुएट, फिर होता है क्रिएट। अब देखिए इसके 6 स्टेप है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, नॉलेज का, तो आप उसे रिमेंबर भी समझ सकते हैं। उसमें क्या है देखिए, यहाँ पे आप चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि रेटाफिकेशन होती है ना। जैसे भारत आज़ाद हुआ 1947 को, आपको 1947 याद रखना है, 15 अगस्त 1947, ये रट्टा हो गया। अंडरस्टैंड, क्यों आज़ाद हुआ आपको समझना है। उसके बाद अप्लाई करना, इसमें आपको चीज़ें सॉल्व करने के लिए दी जाती है, चेंज करने के लिए दी जाती है, जिस पे आप अपना दिमाग लगाते हैं। उसके बाद एनालाइज करना, कोई चीज़ गलत है सही है वो क्या है उसे एनालाइज करना। उसके बाद एवेल्युएट करना, यानी कि मूल्यांकन करना, क्रिटिसाइज करना, उसमें कमियां ढूंढना, अगर कोई चीज़ है उसमें क्या कमियां हैं। उसके बाद क्रिएट करना, आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए क्रिएट है, क्रिएट में डिज़ाइन है, मॉडिफाई है ना। मॉडिफाई का मतलब देखिए पहले क्या था, देखिए ब्लैक बोर्ड थे, फिर वाइट बोर्ड आए, फिर उसके बाद क्या है आजकल डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं। तो ये क्या है, ये मॉडिफाई हुआ है, बोर्ड तो है लेकिन वो मॉडिफाई हुआ है हमारे सोसाइटी के हिसाब से। जैसे आजकल डिजिटल ज़माना है तो उसके हिसाब से क्या है, चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या है, देखिए पैरा लैंग्वेज है जैसे होता है वी स्पीक पैरा लैंग्वेज व्हेन वी गैस्प, साई, क्लियर और थ्रॉट, change our tone, whisper or shout, emphasize certain words, wave our hands, frown or smile, laugh or cry, string vocal identifiers like un and a between our words, o speak faster or slower। देखिए जब भी हम बोलते हैं, चाहे तेज बोलते हैं चाहे स्लो बोलते हैं, हम कहते हैं ना, मैं बोलता ऐसे ऐसे करके जो बीच में पॉज लेते हैं ना छोटा सा, वो हो गया, हमारी वॉइस की टोन हो गई। हम कई बार किसी चीज़ों को ऊंचा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो जैसे जैसे शब्द आते हैं हमारी वॉइस जो है वो चेंज होती है, तो उसे बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ए पर्सन हु रिसीव मैसेज कॉल। देखिए ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए जो पर्सन मैसेज रिसीव करता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसे कहते हैं रिसीवर। देखिए सेंडर वो होता है जो मैसेज देता है ना। तो जैसे आपको मान लीजिए किसी ने फ़ोन किया तो वो पर्सन है सेंडर जो आपको चीज़ें बता रहा है, लेकिन आप है रिसीवर। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं वीडियो की, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, आप रिसीवर हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आए थे। दैट सो ये बहुत सिंपल है, सो दैट्स वेरी इजी। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसर्च मैथोलॉजी। अब देखिए रिसर्च मैथोलॉजी क्या है। रिसर्च देखिए मैथोलॉजी इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। दे इंक्लूड ए जनरल कैटेगरी, नेचर ऑफ स्टडी, पर्पस, रिसर्च डिज़ाइन एंड डाटा टाइप। अब देखिए डाटा का टाइप क्या है, रिसर्च का डिज़ाइन क्या है, रिसर्च का पर्पस क्या है, ये सब कुछ क्या है रिसर्च के मेथड के अंदर आता है कि रिसर्च को करना कैसे है, यानी कि रिसर्च करने का तरीका, उसका मेथड क्या है। तो ये अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि रिसर्च किस टाइप की है, रिसर्च डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो ये तो देखिए बोथ शिफ्ट के क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट ने जैसे क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको बता दिए दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन, तो आप इसे ऐसे ही करिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं पेपर 1 के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और साथ में ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेक केयर, जय हिंद।